शिव भगवान ने एक बार कैलाश पर्वत की नीरव शिखाओं पर बैठी माता पार्वती को करुणा से निहारते हुए कहा, हे गिरिजे, तुम अक्सर देखती हो कि मनुष्य शिव चर्चा करता है, शिव कथा सुनता सुनाता है, शिव का नाम जपता है। ये केवल परंपरा नहीं, ये जीवन को दिशा देने वाला रहस्य है। आज मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं कि शिव चर्चा क्यों की जाती है और इससे मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन आता है। कैलाश पर मंद पवन बह रही थी। गंगा जल की धारा जटाओं से टपककर शीतल ध्वनि कर रही थी। पार्वती माता ने विनम्रता से पूछा, स्वामी, मनुष्य तो असंख्य देवी देवताओं की चर्चा करता है, फिर विशेष रूप से शिव चर्चा का क्या महत्व है? शिव भगवान मुस्कुराए। उनकी दृष्टि में वैराग्य भी था और करुणा भी। उन्होंने कहना आरंभ किया, बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तराई में एक छोटा सा नगर था। नाम था धर्मपुर। नगर समृद्ध नहीं था, पर वहां के लोग सरल और श्रमजीवी थे। उसी नगर में एक बालक जन्मा। नाम था नीलकंठ। बालक का नाम शिव के नाम पर रखा गया, पर उसके जीवन में कष्टों की छाया जन्म से ही पड़ गई। माता पिता निर्धन थे। बालक के जन्म के कुछ ही समय बाद पिता चल बसे। मां ने जैसे तैसे मजदूरी करके उसे पाला। नीलकंठ जब बड़ा हुआ तो उसने संसार की कठोरता देखी, भूख, अपमान, असहायता। वो प्रतिदिन नदी किनारे बैठकर आकाश की ओर देखता और सोचता, क्या जीवन यही है? क्या कष्ट ही मनुष्य का भाग्य है? एक दिन उसी नदी किनारे उसे एक वृद्ध तपस्वी मिले। तपस्वी के नेत्र तेजस्वी थे, शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष। उन्होंने नीलकंठ से पूछा, वत्स, क्यों इतना व्याकुल है? नीलकंठ ने अपने जीवन का सारा दुख सुना दिया। तपस्वी ने शांति से कहा, तुम शिव चर्चा करो। नीलकंठ चकित हुआ, चर्चा से क्या होगा? मेरे पेट की आग कैसे बुझेगी? तपस्वी मुस्कुराए, जब मन में शिव बसेंगे तभी जीवन बदलेगा। शिव चर्चा का अर्थ केवल कथा नहीं, ये आत्मचिंतन है। तपस्वी ने उसे बताया कि शिव कौन है। विनाश नहीं, परिवर्तन के देवता। योगी नहीं, गृहस्थ के भी आदर्श। संहार नहीं, करुणा के स्रोत। उन्होंने कहा, जब मनुष्य शिव चर्चा करता है तो वो अपने भीतर के अंधकार से संवाद करता है। नीलकंठ ने उस दिन से प्रतिदिन शिव की चर्चा करनी शुरू की। पहले अकेले करता, कभी पेड़ों से, कभी नदी से, कभी अपने ही मन से। वो शिव के गुणों पर विचार करता, धैर्य, त्याग, सत्य, समता। धीरे धीरे उसके भीतर बदलाव आने लगा। क्रोध कम हुआ, भय घटा, मन स्थिर होने लगा। एक दिन नगर में अकाल पड़ा। लोग भयभीत थे। नीलकंठ ने नगरवासियों को एकत्र कर शिव की कथा सुनाई, कैसे शिव ने समुद्र मंथन में विष पीकर संसार को बचाया। उसने कहा, यदि शिव ने लोक कल्याण के लिए विष स्वीकार किया तो हम मिलकर इस अकाल का सामना क्यों नहीं कर सकते? लोगों में साहस जगा। उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। कुछ लोग भोजन की खोज में निकल गए तो कुछ ने पानी के नए स्रोत खोजने शुरू कर दिए। नीलकंठ ने उन्हें संगठित किया और प्रशासन के साथ काम किया। धीरे धीरे अकाल का संकट दूर हो गया। नीलकंठ की शिव चर्चा ने नगर को जीवन की दिशा दे दी थी। शिव भगवान ने कहा, हे गिरिजे, शिव चर्चा केवल कथा और कान को सुख देने वाली ध्वनि नहीं है, यह जीवन को दिशा देकर परिवर्तन का मार्ग दिखाती है। जब मन में शिव जग जाते हैं तो जीवन में उत्साह, उल्लास और साहस आ जाता है। आनंदमय जीवन के लिए शिव धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। पार्वती माता के मुख पर शांति और संतोष का भाव था। शिव चर्चा का रहस्य उन्हें आज समझ आ गया था। यही कथा हम मनुष्यों के लिए भी शिक्षा है कि शिव चर्चा से केवल आध्यात्मिक सुख ही नहीं, बल्कि जीवन में साहसिक परिवर्तन आता है, जिससे जीवन की दिशा ही बदल जाती है। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि जीवन में कठिन समय का सामना करना धैर्य से सीखना चाहिए। माता पार्वती ने बीच में पूछा, स्वामी, क्या केवल कथा सुनाने से इतना परिवर्तन संभव है? शिव भगवान बोले, हे देवी, शिव चर्चा शब्दों का जाल नहीं, भाव का संचार है। जहां भाव शुद्ध, वहां कर्म शुद्ध। धर्मपुर में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ।
नीलकंठ एक मार्गदर्शक बन गया। वह न राजा था न धनवान, पर उसकी वाणी में सच्चाई थी। वह सिखाता, शिव चर्चा इसलिए की जाती है ताकि मनुष्य अहंकार त्यागे। शिव का वास शून्य में है, जहां मैं नहीं, केवल मैं नहीं है। समय बीतता गया। एक दिन नीलकंठ गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया। नगरवासी दुखी थे। नीलकंठ ने आखिरी बार सबको बुलाकर कहा, मैंने जीवन में यही सीखा कि शिव चर्चा से मनुष्य अपने डर से मुक्त होता है। मृत्यु भी तभी भयावह लगती है जब मन में शिव नहीं होते। उस रात नीलकंठ शांत भाव से संसार छोड़ गया। कहते हैं, उस क्षण आकाश में डमरू की ध्वनि गूंजी और हवा में भस्म की सुगंध फैल गई। नगरवासी समझ गए कि नीलकंठ ने शिव को पा लिया। शिव भगवान ने कथा आगे बढ़ाते हुए पार्वती से कहा, यही कारण है कि शिव चर्चा की जाती है। यह मनुष्य को कष्ट से लड़ने की शक्ति देती है, उसे सिखाती है कि जीवन में दुख स्थायी नहीं, परिवर्तन ही सत्य है। उन्होंने कहा, शिव चर्चा इसलिए भी की जाती है क्योंकि शिव न्याय नहीं, करुणा है। जो उन्हें याद करता है वह दूसरों के लिए भी करुणामय बनता है। चर्चा से विवेक जागता है, विवेक से धर्म और धर्म से शांति। कैलाश पर नीरवता छा गई। माता पार्वती की आंखों में श्रद्धा थी। उन्होंने कहा, स्वामी, अब समझ में आया कि शिव चर्चा केवल कथा नहीं, जीवन जीने की कला है। शिव भगवान ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हां देवी, जो ये समझ गया उसके लिए संसार का हर क्षण शिवमय हो जाता है। इस प्रकार शिव चर्चा इसलिए की जाती है कि मनुष्य अपने भीतर के शिव को पहचाने, कष्ट को साधना बनाए और जीवन को कल्याण की ओर मोड़े। शिव भगवान ने माता पार्वती की ओर करुण दृष्टि से देखते हुए कथा को और आगे बढ़ाया। कैलाश की नीरवता और भी गहरी हो चली थी, जैसे स्वयं प्रकृति भी शिव चर्चा सुनने को स्थिर हो गई हो। शिव बोले, देवी, नीलकंठ की कथा केवल एक जीवन की नहीं थी। उसके बाद भी अनेक युगों में, अनेक रूपों में शिव चर्चा ने अनगिनत लोगों के जीवन की दिशा बदली है। मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूं ताकि यह रहस्य और स्पष्ट हो जाए कि शिव चर्चा क्यों की जाती है। नीलकंठ के देहांत के वर्षों बाद उसी धर्मपुर नगर में एक और बालक जन्मा। उसका नाम अरुण रखा गया। बचपन से ही वह चंचल और जिज्ञासु था, पर उसके मन में कजीज सा भय बसता था। उसे लगता था कि संसार असुरक्षित है, हर पल कुछ बुरा घट सकता है। वह रात में सो नहीं पाता, दिन में व्याकुल रहता। अरुण के माता पिता संपन्न थे, पर चिंता और भय ने उसके पुत्र को भीतर से खोखला कर दिया था। वे वैद्य के पास गए, तांत्रिकों के पास गए, पर शांति नहीं मिली। एक दिन अरुण ने नगर के वृद्धों को एकत्र होकर शिव चर्चा करते देखा। वे शिव के नाम, गुण और लीलाओं पर बात कर रहे थे। अरुण चुपचाप पास बैठ गया। वहां एक वृद्ध ने कहा, शिव चर्चा इसलिए की जाती है क्योंकि भय का जन्म अज्ञान से होता है और शिव ज्ञान है। ये वाक्य अरुण के हृदय में उतर गया। वह प्रतिदिन वहां बैठने लगा। कोई उसे कुछ सिखाता नहीं था, केवल बातचीत होती थी। कभी शिव के ध्यान की, कभी उनके वैराग्य की, कभी उनके गृहस्थ धर्म की। धीरे धीरे अरुण ने महसूस किया कि उसका भय कम हो रहा है। उसे समझ आने लगा कि जीवन अनिश्चित है, पर उसी अनिश्चितता में शिव का विश्वास छुपा है। वह सोचने लगा, जब शिव स्वयं शमशान में भी नृत्य कर सकते हैं, तो मैं जीवन के डर से क्यों कांपूं? माता पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, स्वामी, क्या केवल चर्चा से भय मिट सकता है? शिव भगवान बोले, देवी, चर्चा से विचार बदलते हैं और विचार बदलते हैं तो भाव बदलते हैं। शिव चर्चा मन को स्थिर कर देती है और स्थिर मन में भय टिक नहीं पाता। अरुण बड़ा हुआ। उसने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे, पर भय ने उसे फिर कभी नहीं जकड़ा। जब भी कठिन समय आता, वह दूसरों के साथ बैठकर शिव चर्चा करता। वह कहता, यह चर्चा हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, शिव साक्षी हैं। समय के साथ धर्मपुर नगर एक केंद्र बन गया, जहां दूर दूर से लोग शिव चर्चा सुनने आते। वहां ना कोई उपदेश होता, ना कोई दिखावा, केवल जीवन की सच्चाइयों को शिव के आलोक में समझने का प्रयास होता। शिव भगवान ने आगे कहा, हे पार्वती, शिव चर्चा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह मनुष्य को समानता सिखाती है। शिव देवताओं के भी देव हैं और भूत प्रेतों के भी। उनके लिए कोई ऊंच नीच नहीं। जब लोग उनकी चर्चा करते हैं तो अहंकार अपने आप गलने लगता है।
एक बार धर्मपुर में एक घमंडी व्यापारी आया। धन और पद का नशा उसमें भरा था। वह शिव चर्चा का उपहास करता था। बोला, इन बातों से क्या मिलेगा? धन कमाओ, वही जीवन है। नगरवासियों ने उसे भी चर्चा में बैठने का निमंत्रण दिया। शुरू में वो हंसा, पर बैठ गया। उस दिन चर्चा में शिव के वैराग्य की बात चल रही थी। कैसे उन्होंने सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं चाहा। व्यापारी सुनता रहा। उसके भीतर सवाल उठने लगे, मेरे पास सब है, फिर भी अशांति क्यों? वह कई दिन तक चुपचाप आता रहा। एक दिन उसकी आंखें भर आईं। उसने स्वीकार किया, मैंने जीवन भर बाहर की संपत्ति जोड़ी, भीतर का संतुलन खो दिया। शिव भगवान ने पार्वती से कहा, देखा देवी, शिव चर्चा इसलिए की जाती है क्योंकि मनुष्य अपने भीतर झांक सके। यह दर्पण है जिसमें आत्मा अपना वास्तविक रूप देखती है। व्यापारी का जीवन बदल गया। उसने धन को सेवा में लगाना शुरू किया। वह कहता है, शिव चर्चा ने मुझे सिखाया कि संग्रह नहीं, समर्पण ही शांति है। कैलाश में डमरू की ध्वनि जैसे कथा के साथ ताल देने लगी। शिव बोले, शिव चर्चा का एक और रहस्य है। ये मनुष्य को मृत्यु से डरना नहीं, उसे समझना सिखाती है। शिव मृत्यु के स्वामी हैं, पर मृत्यु के भय के नहीं। उनकी चर्चा से जीवन की नश्वरता स्वीकार होती है। पार्वती माता ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी, अब स्पष्ट हो रहा है कि शिव चर्चा मनुष्य को बाहरी पूजा से आगे ले जाकर आंतरिक साधना की ओर मोड़ती है। शिव भगवान ने कहा, हाँ देवी, इसलिए शिव चर्चा की जाती है ताकि मनुष्य कष्ट में भी संतुलित रहे, सुख में भी विनम्र रहे और जीवन के हर क्षण में चेतना से जुड़ा रहे। जहां शिव चर्चा है, वहां जीवन भार नहीं, साधना बन जाता है। और कैलाश पर वह दिव्य शांति फैल गई जिसमें शब्द थे, अर्थ थे और अर्थ से भी परे एक मौन, जिसे ही वास्तविक शिव चर्चा कहा जाता है।